आप सबकी जो भावनाएं हैं वो देखकर मेरे ऊपर बहुत भार चढ़ जाता है, क्योंकि मैं वो उतना बड़ा नहीं हूँ, एक साधारण इंसान। लेकिन आपके मन में श्रद्धा है तो हम पत्थर को भी भगवान मानकर पूजते हैं। बात तो श्रद्धा की है। अभी बिटिया कह रही थी कि माता पिता की फ़ोटो को लगाकर वो भगवान मान के चलती हैं। आपके मन की भावना है कि आप किसी में क्या देख लेते हैं, वरना मेरे में ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटी सी बात इस बारे में आपके सामने रखता हूँ कि घर के अंदर एक सेठानी थी और उनके यहाँ एक महिला नौकरानी के रूप में काम करती थी। तो दोपहर के समय उन्होंने कहा, सेठानी ने, कि मेरे बच्चे को स्कूल के अंदर भोजन दे आओ, लंच का समय है, आज वो लेकर नहीं गया। तो उसने कहा, मैं कैसे पहचानूंगी आपका बेटा कौन सा है। वो नहीं जानती थी पहले। तो उसने कहा, जो सबसे सुंदर बच्चा हो उसको भोजन दे देना, मेरा बेटा सबसे सुंदर है। वो गई और भोजन देकर वापस आ गई। लेकिन शाम को जब उनका बेटा वापस आया तो माँ से कहने लगा कि माँ, आज तूने मेरा खाना नहीं भेजा, मैं तो भूखा रह गया। तो उसने अपने काम करने वाली से पूछा कि तू तो कह रही थी भी खाना दे आई मैं। तो उसने कहा कि बहन जी या मालकिन जो भी कहती थी वो, आपने कहा था कि जो सबसे सुंदर लगे उसको दे आना। तो मेरा बेटा भी स्कूल में पढ़ता है, मुझे उससे सुंदर कोई नहीं लगा। तो भाई ये आपकी भावना तो जैसे अपने बच्चे के प्रति होती हैं, वरना किसी की बात के अंदर बस जो बात में दम है सो है। मैं तो प्रभु कृपा से एक ही बात जानता हूँ और उस पर लगता हूँ कि वेदों के बारे में दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात है नेति नेति, कि वेदों ने कहा, ऋषियों ने, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, लगे रहो जन्म जन्मांतर तक, एक जन्म क्या कई जन्म लगे रहो तो भी ज्ञान की सीमा को आप नहीं पा सकते। फिर क्या करें? चरैवती चरैवती, लगे रहो। बस यही आपके बस में है कि अपना कर्म करते रहो। तो निश्चित रूप से प्रभु कृपा से जो प्रभु अपने को दिशा दिखाते हैं उस हिसाब से कुछ ना कुछ कर्म करते रहते हैं। आज श्री हनुमान जी की जयंती है तो कुछ उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम सभी लोग चाहते हैं कि मेरा नाम हो, सभी चाहते हैं मेरा नाम हो और सम्मान हो। कोई भी व्यक्ति रावण की तरह नाम नहीं चाहता अपना, कोई भी व्यक्ति दुर्योधन की तरह, कंस की तरह अपना नाम नहीं चाहता। हम चाहते हैं नाम हो और सम्मान हो। तो इस दुनिया के अंदर हनुमान जी से बड़ा नाम किसका है? कोई भी नहीं है। यद्यपि गणेश जी की अगर पूजा होती है, लेकिन हनुमान जी के बारे में बच्चों को भी कहते हैं कि हनुमान चालीसा कर ले। शायद हनुमान चालीसा ही ऐसा एक ग्रंथ कह लीजिए या प्रार्थना कह लीजिए जो लगभग बहुत से लोगों को याद होगी, बहुत लोगों को। रामायण का तो कोई एक श्लोक याद हो सकता है, पर हनुमान चालीसा पूरे का पूरा बहुत लोगों को याद होगा। जब किसी को डर लगता हो तो किसको याद करते हैं? हनुमान जी को याद करते हैं। माँ भी कहती है कि बेटा हनुमान जी को याद कर ले। और कोई ना कहे, हम बड़ी उम्र के लोग भी कहीं बाहर जाते हैं, अकेले हैं, किसी प्रकार की घबराहट हो तो सबसे पहले हनुमान जी आते हैं। और हनुमान जी को मंगलवार को भी दिन कहते हैं हनुमान जी का है, और शनिवार भी कहते हैं दिन हनुमान जी का है। सप्ताह में 2 दिन किसी और देवता का, किसी भगवान के रूप का, सप्ताह में 2 दिन नहीं है।
श्री राम के कितने दिन हैं, कृष्ण भगवान के कितने दिन हैं, हम सब जानते हैं। किसी का दिन साल में एक आता है, लेकिन हनुमान जी के हर सप्ताह 2 दिन। तो इतना बड़ा नाम हनुमान जी ने कैसे कमाया? कहते हैं अतुलित बलशाली। क्या बल से कमाया? किस चीज़ से कमाया? क्या हम भी उसी प्रकार नाम कमा सकते हैं? वास्तव में क्या है कि हम नाम कमाना चाहते हैं, राम बनना चाहते हैं, और राम की तरह वनवास जाना नहीं चाहते। तो हनुमान बन जाओ भाई। हनुमान जी तो कि वनवास में नहीं गए। हनुमान जी कैसे बना जाए? क्या बहुत विद्या से? हालांकि हनुमान जी बहुत बुद्धिमान थे, बहुत बलशाली थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम सोच सकते हैं कि इतने बलशाली हम कैसे बनेंगे। उन्होंने बचपन में सूर्य को निगल लिया, और श्री राम को हर जगह बचाने वाले कौन? हनुमान जी। एक बार जब सारी सेना बेहोश हो गई थी श्री राम की, श्री राम जी भी, लक्ष्मण जी भी, सभी बेहोश कर दिए गए, तो जामवंत को जब होश आया तो पूछते भी हनुमान जी ठीक हैं? कहते भी श्री राम के बारे में नहीं पूछा, लक्ष्मण जी के बारे में नहीं पूछा। कहते हनुमान जी ठीक है तो सब हो जाएगा। इतना विश्वास। हनुमान श्री राम और लक्ष्मण जी को अहिरावण ले गए तो कौन बचाता है? हनुमान जी। लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी तो कौन काम आते हैं? हनुमान जी। सीता माता को पता लेने जाते हैं तो हनुमान जी हर जगह पर। तो क्या हम ऐसे बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण क्या था? कि श्री राम के सेवक थे वो। उन्होंने कहा कि मेरा एक ही पहचान है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि रामायण के अंदर, मेरी रामायण के अंदर कोई गुण नहीं है, पर एक गुण अवश्य है कि राम का नाम है। एक ही बात कही। इसे बहुत अलंकार नहीं है, बहुत बड़ी कविता नहीं है, लेकिन एक काम जरूर है कि इसमें राम का नाम है, और राम के नाम से बड़ा कुछ नहीं है। तो जानता हो। तो हनुमान जी भी क्या कहते हैं कि मेरा परिचय क्या है? मैं श्री राम का सेवक हूँ। और बताते हैं हनुमान जी कैसे, कि कैसे श्री राम ने स्वयं सारे काम करवाए। वो किसी काम का क्रेडिट खुद नहीं ले रहे, और ये वास्तव में ठीक भी है। काम तो वही करवाता है, किसी से मर्जी करवा ले। वो चींटी से हाथी को हरवा दे। जैसे कहा कि जब रावण सीता जी को मारने आया तो मैंने सोचा मैं क्या करूं। हनुमान जी बैठे हैं और सीता जी को मारने की बात कर रहा है, तो उन्होंने मंदोदरी को आगे कर दिया। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। का स्वप्न आता है कि लंका जल रही है, एक बांदर लंका जला रहा है, तो कहता उनकी बुद्धि फेर दी और मेरी पूंछ को लंबा कर दिया गया। इसको मारने के बजाय इसकी पूंछ में कपड़ा बांधकर आग लगा दो। कि सारे काम तो हनुमान जी खुद श्री राम करवा रहे हैं। यदि हम बल की बात करें तो श्री राम से हनुमान जी कब मिले? जब सुग्रीव के साथ किधर जंगलों में थे। वो भागे हुए फिर रहे थे। उस वक्त बल कहाँ गया था उनका? यदि बलशाली की बात करें तो वही हनुमान जी थे जो श्री राम से मिलने से पहले सुग्रीव के साथ बाली के डर से जंगलों में छुपे हुए थे, जंगलों में रह रहे थे। बुद्धि पर कुछ काम नहीं आ रहा था, वही हनुमान थे। तो हनुमान जी में कैसे सब कुछ आया? सेवा भाव से, समर्पण भाव से, समर्पण पूरा। और ये समर्पण हम सब कर सकते हैं। भगवान को समर्पण करके तो देखो, सारा बल, सारी बुद्धि, सारा ऐश्वर्य आपके चरणों में आ जाएगा। समर्पण तो करो। सेवक कैसा?
कि श्री राम ने कहा कि सीता माता का पता लेकर आना है, पता लेकर आना है। अशोक वाटिका में बैठे हैं, सीता माता को लेकर आ सकते हैं, लेकिन हुक्म नहीं था। कहता मुझे तो यही हुक्म था कि पता लेकर आना है। यह है सेवा भाव कि जितना कहा गया उतना काम मैंने कर दिया, उतना ही करना है, उसके आगे मैंने अपना दिमाग नहीं लगाना। सेवक बनना हो तो ऐसे बनो, सेवक बनना हो तो ऐसे बनो, और समर्पण करना हो तो श्री हनुमान जी जैसा करो कि हर काम कहते हैं कि श्री राम की कृपा से हो रहा है। आपके जीवन में भी सब काम हो जाएंगे, आप भी हनुमान बन सकते हैं। राम बनना तो बहुत मुश्किल है, क्यों? उसके लिए वनवास में जाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। इंग्लैंड के महाराजा के महारानी के बारे में वहाँ लिखा है कि उसको बहुत पावर्स हैं। उनके संविधान में लिखा है कि वहाँ के राजा को असीमित पावर, पर बाद में 2 लाइनें लिखी हैं कि जो मुकुट पहनेगा उसको तकलीफ़ तो उठानी पड़ेगी, जो मुकुट पहनेगा उसे तकलीफ़ तो उठानी पड़ेगी। जो बीज को फल बनाना चाहता हो उसे ज़मीन के अंदर गंदगी में रहना पड़ना सीखना पड़ेगा। तो हनुमान बन जाओ भाई, सब बन सकते हैं। नाम भी कमाओगे, सम्मान भी कमाओगे, कुछ देना लेना नहीं। क्या करना है? सेवा और समर्पण। बताओ कौन नहीं कर सकता? ये सभी कर सकते हैं। सेवा भी कर सकते हैं, समर्पण भी कर सकते हैं। एक ही चीज़ खत्म करनी है उसके लिए, अपना अहंकार। अपने ज्ञान का अहंकार तो हमें छोड़ता ही नहीं। हम हमेशा अपने माता पिता को, अपने अध्यापक को, बॉस को, टीचर को हमेशा सोचते रहते हैं कि यार ये ऐसे काम करता तो ठीक होता, उसको ऐसा करना गलत कर दिया। अरे भाई तू अपना सोच लेना, अपना सोच ले। हम अपना सोचने के अलावा और सबके बारे में मीन मेख निकालते रहते हैं, और इसी कारण हम ना राम बन पाते ना हनुमान बन पाते। वरना भगवान आपको सब कुछ बनाने को तैयार हैं। तो हनुमान जयंती या कोई भी और अपने जितने भी त्यौहार हैं, जितने पर्व हैं, वो सब हमें शिक्षा देने के लिए बने हैं। चाहे दिवाली का हो, चाहे होली का हो, चाहे रक्षाबंधन का हो। जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, अरे भाई बहन की रक्षा नहीं करेगा भाई, बहन भाई की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही है। उल्टा काम है, उल्टा काम है। रक्षाबंधन के दिन बहन भाई की रक्षा के लिए कार्य करती है, राखी बांधती है कि भाई तू बच के रहना बुराइयों से, याद आएगी मेरी राखी कि बहन ने राखी बांध कर भेजा है, कहीं भटक मत जाना। रक्षा किससे करनी है? अपने विकारों से, अपने बुरे विचारों से। जो आदमी अपने विकारों से रक्षा कर लेगा अपनी, दुनिया उसको मार नहीं सकती। तो बहन भाई की रक्षा के लिए रक्षा बांधती है। अगर बहन की रक्षा करनी होती तो भाई रक्षा बांधता बहन के, पर हमने समय पाकर इन विचारों को और ढंग से अर्थ का अनर्थ करके सीखना या सिखाना शुरू कर दिया। तो श्री हनुमान जयंती की आप सबको बहुत बधाई। श्री हनुमान जयंती के पर्व के ऊपर हम विचार करें कि हम सब श्री राम भगवान के प्रति समर्पण करके हनुमान जी की तरह अपना नाम और सम्मान पैदा कर सकते हैं। शक्ति तो वो दे देगा आपको। उसके बाद एक बात और दीपक जी कह रहे थे आज कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करें। आपका प्रश्न था कि पूरा जो वसुधैव कुटुंबकम कि पूरा जो विश्व है हमारा ये परिवार है। परिवार किसे कहते हैं? परिवार कैसे मालूम पड़ता है? डीएनए का टेस्ट समाज ने बना दिया। विज्ञान ने आज के दिन एक टेस्ट निकाला, डीएनए का टेस्ट। फलां व्यक्ति उसका बेटा बेटी है या नहीं है, तो क्या करते हैं विज्ञान के द्वारा डीएनए का टेस्ट करते हैं, कहते हैं डीएनए मैच खाता है, ये कहते हैं ना। तो उसी माता पिता का बच्चा है ये। तो क्या हम सब एक माता पिता के बच्चे हैं? तभी तो परिवार बनेगा अपना।
तभी तो कुटुंब बनेगा अपना। इस पर विचार करने की बात है कि हमारा बेस क्या है, क्या है। विज्ञान ने बताया, साइंस ने बताया और हमारे ग्रंथों ने बताया कि 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। स्थूल तत्व, ग्रंथों में आगे 8 तत्व लिखे हैं। इस बात को मैं कई बार यहाँ पर पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन 5 तत्व जो सबको कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। केवल इंसान नहीं, चराचर जो कुछ ब्रह्मांड में बना है, जो दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता, वो इन 5 तत्वों से बना है। तो क्या 5 तत्व किसी में अलग अलग हैं भाई? क्या पृथ्वी किसी के लिए अलग है, किसी के लिए अलग है? क्या जल किसी के लिए अलग है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व सबके लिए एक जैसे हैं, सबके अंदर एक जैसे हैं। तो हमारा मूल क्या हुआ? एक ही तो हो गया। उन 5 तत्वों से जानवर बने, उन 5 तत्वों से पशु पक्षी बने, उन 5 तत्वों से ही वृक्ष, फल और इंसान बने। तो हमारा जन्म देने वाला कौन हुआ? डीएनए एक ही हुआ। डीएनए से आगे की बात है ये। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 से बना है। लेकिन इंसान के बारे में और आगे चलते हैं कि 8 तत्वों से बना है ये। पृथ्वी जल से बनी है, जल अग्नि से बना है। अब बातें बड़ी विपरीत लगती है कि भाई जल और अग्नि तो एक दूसरे के विपरीत स्वभाव के हैं। आप विचार कीजिए, यदि टेम्परेचर 0 से कम होगा तो बर्फ़ होगी या जल होगा? बर्फ़ बन जाएगी, वो जल नहीं रहेगा, तरल नहीं रहेगा, वो अग्नि आवश्यक है। अग्नि किससे बनी? वायु से। बिना वायु के अग्नि नहीं हो सकती। और वायु किससे बना? आकाश से। बिना आकाश के वायु भी नहीं हो सकती है। ये 5 मूल तत्व। पर हमारे ऋषि आगे गए कि आकाश किससे बना? शब्द से। अब देखिए, शब्द इन 5 तत्वों में नहीं है और आकाश का कोई कोना भी शब्द से खाली नहीं है। कहते हैं कि अनहद नाद बजे दिन राती, अनहद नाद बजे दिन राती। और वो कहाँ से सुनता है? जब ध्यान लगाते हैं हम लोग। इन कानों से नहीं सुनता वो। जब ध्यान लगाते हैं तो भगवान के भी मधुर आवाज़ जो है, अनहद नाद जो है, हम सुन सकते हैं। उस अनहद नाद को आप किसी को सुना नहीं सकते, उसका वर्णन नहीं कर सकते। उस प्रकाश को, उस नाद को आप अनुभव कर सकते हैं। उस नाद को सुनकर आप नाच सकते हैं, गा सकते हैं, आनंद मग्न हो सकते हैं, पर किसी को बता नहीं सकते आप। जैसे सूर्य को बिना सूर्य को दिखाए आप बता नहीं सकते, इसी प्रकार वो नाद जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर गूंज रहा है, तो आकाश बना है शब्द से। और शब्द किससे बना? मन से। मन इन 6 में नहीं है। कहते हैं मन सबसे चलायमान। मन कहीं पहुंच सकता है, तो क्या मन नहीं है? पर मन का साइज क्या है? विज्ञान ने दिल का साइज बताया, रंग बताया, दिमाग का साइज बताया, दिमाग की पूरी संरचना बता दी, किस चीज़ से दिमाग तेज हो जाएगा, दिमाग ऐसे डेवलप होता है। मन कह रहा है कि मैं बाहर घूमने चला जाऊं, अपने मित्र से मिलूं। मैं, जिसका ये मन है, बिना मैं के मन कुछ नहीं है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? मैं। तो मैं का साइज़ क्या होगा? जब मन का नहीं पता तो मैं का तो पता हो ही नहीं सकता। वो आत्मा जो हमारे अंदर बैठी हुई है, लेकिन ऋषि वहाँ तक पहुँच गए। उस आत्मा के आगे क्या है? परम आत्मा। आत्मा के अंदर भी कुछ है आगे, जिस आत्मा के बारे में कोई कुछ जानता नहीं है, कैसी है, कहाँ है, हर जगह व्याप्त है वो, पूरे ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त है वो, आपके अंदर भी व्याप्त है वो। मन कहता है वहाँ जाना है, आत्मा कहते हैं ना भाई ना, वहाँ नहीं, पिक्चर में नहीं, सत्संग में जाना है। आत्मा बोलती है, दिमाग नहीं बोलता। ये दिमाग तो नफ़ा नुकसान देखेगा कि चलो भाई पिक्चर में जाओ तो, या पार्टी में जाओ, 4 दोस्त मिलेंगे,
कुछ काम आएंगे आपके। दिमाग कह सकता है, आत्मा कहते भाई वहाँ जाओ, मन की शांति मिलेगी आपको, मन की शांति मिलेगी, ये आत्मा कहती है। आत्मा है अपने अंदर, फिर परमात्मा है। तो डीएनए क्या हुआ? एक सबका। विज्ञान की बात करते हैं। आज के विज्ञान ने कहा कि पृथ्वी शरीर को पूरे को काटा पीटा जाए तो इसमें कुछ फास्फोरस मिलेगा, कुछ कैल्शियम मिलेगा, सारे मूल तत्व। कोई 120-25 तत्व निकाले हैं साइंस ने, 130 तत्व, तो वही एलिमेंट शरीर के अंदर हैं। लेकिन आगे उन एलिमेंट को खोजा गया। एक आयरन भी अपने शरीर के अंदर है, लोहा भी है, सारे एलिमेंट शरीर के अंदर अपने हैं। अब उन एलिमेंट को जब खोजा गया कि फ़र्क क्या है, मान लो अपने शरीर में फास्फोरस भी है, कैल्शियम भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, उनमें फ़र्क क्या है? तो साइंस काट कर देखती है कि और नीचे जाओ भाई। तो उन्होंने एटम निकाल दिया, भाई ये कार्बन का एटम अलग है, ऑक्सीजन का एटम अलग है। पहुंच गए यहाँ, पता लग गया फ़र्क क्यों है। पर कोई वैज्ञानिक और आया कि इसके आगे चलो भाई, तो देखा एटम के अंदर भी कुछ छुपा हुआ है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अब यहाँ आके उलझ गए वो कि सबके इलेक्ट्रॉन एक जैसे, चाहे लोहे के इलेक्ट्रॉन हो, चाहे सोने के इलेक्ट्रॉन हो, चाहे ऑक्सीजन के हों, चाहे कार्बन के हों, इलेक्ट्रॉन सबके एक जैसे। तो और आगे खोजा उन्होंने, इलेक्ट्रॉन के अंदर भी दो पावर हैं, एक मैग्नेटिक पावर, एक इलेक्ट्रिकल पावर। एनर्जी कह दें, आकर्षण कह दें, ये अपने वेदों में लिखा हुआ है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर दो शक्तियाँ काम कर रही हैं, आकर्षण की शक्ति और एनर्जी की शक्ति, ऊर्जा की शक्ति, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं आज के दिन हम। तो साइंस भी वहीं पहुँचे, हमारे ऋषि वहीं पहुँचे। तो डीएनए क्या हुआ? सबके अंदर वो इलेक्ट्रॉन, सबके अंदर वो एनर्जी और आकर्षण, जिससे सब डिफरेंट बन गए हैं। एक बाप के दो बेटे भी अलग ढंग के, अलग रूप के हो सकते हैं। लेकिन विज्ञान, आज के विज्ञान ने और हमारे पुराने ऋषियों के ज्ञान ने ये समझाया और सिद्ध किया कि हमारा एक ही परिवार है, एक ही कुटुंब है। केवल इंसान नहीं, पशु पक्षी भी, पेड़ पौधे भी, पत्थर भी, सब। इसीलिए हम लोग पत्थरों को भी पूजते हैं। हम देवता मानते हैं, देवी मानते हैं। गंगा मैया को, जल को भी हमने पूजा है, सबको पूजा हमने। वृक्ष में पीपल को, तुलसी को हम पूजते हैं। सबके अंदर हमने भगवान के दर्शन कर पाते हैं। ये ज्ञान किसने दिया? हमारी संस्कृति ने दिया। हमारे विद्वानों ने, पूर्वजों ने पूरी खोज करके बताया कि हम सब एक परिवार हैं। तो फ़र्क क्यों किया जाए? फ़र्क हमारी बुद्धि के ऊपर, जो अज्ञान का पर्दा, माया का पर्दा पड़ा हुआ है, उसने फ़र्क डाल दिया। माया क्या है? माया ने पूरी दुनिया को उलझा रखा है। इस दुनिया के अंदर कोई विद्वान ऐसा नहीं हुआ, कोई विद्वान भी, जिसको माया ने भ्रमित ना किया हो, बड़े से बड़ा। तो श्री राम से लक्ष्मण जी पूछते हैं कि भैया, हे भगवान, ये माया क्या चीज़ है आपकी, जिससे कोई बचता ही नहीं, जिसको मर्जी उलझा लेती है? शिव भोले भी मोहिनी रूप में उलझ गए। क्या है ये माया? कितना सिंपल जवाब, कितना सुंदर उत्तर। भगवान कहते हैं कि भाई, तू और तेरा, मैं और मेरा, यही माया है बस, और माया कुछ नहीं है। तू और तेरा, मैं और मेरा। कहता जो इस मैं और तू से निकल गया, उसको माया कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो देखेगा सारा परिवार है मेरा। लेकिन जब मैं और मेरा, तू और तेरा आ गया, तो परिवार टूट गया, परिवार बिखर गया, हम एक दूसरे से अलग हो गई, और माया हमारे ऊपर अधिकार जमा लेती है। और फिर कहती है मंथरा के रूप में आके कैकेयी को कि कैकेयी, तू अकल कर कहाँ खुश हो रही है? तू, तेरा बेटा तो नौकरी करेगा सारी उम्र। फिर माया पर्दा डालती है, मैं और मेरा, तू और तेरा। अगर मैं और मेरा, तू और तेरा नहीं होती तो कैकेयी को कोई दिक्कत नहीं थी। सब मेरा ही तो है, या सब तेरा ही तो है, कोई दिक्कत ही कोई नहीं।
तो बेटा सारा जो ब्रह्मांड है ये एक कुटुंब है, एक कुटुंब है। इसको जान लोगे तो ना चींटी के पैर रखोगे आप, ना फूल पत्ते फिजूल में तोड़ोगे आप। ज़रूरत है तो हम तोड़ेंगे, आवश्यकता है तो बिना आवश्यकता के हम लोग इनको व्यर्थ में नष्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे हम लोग। तो इसको मानने से और जानने से कि हम सब एक कुटुंब के हैं, हम प्रेम कर पाएंगे। और दुनिया का सबसे बड़ा आनंद प्रेम में ही है, सुख प्रेम में ही है, संतोष भी प्रेम में ही है, और भगवान का एक नाम प्रेम भी है। आप प्रेम तो करके देखो, आप संतों ने केवल प्रेम किया है। प्रेम और मोह में अंतर है। प्रेम आप जैसे हैं वैसे प्रेम करता है, मोह वाला व्यक्ति उसमें चेंज करने की कोशिश करता है कि मैं तेरी भले की कह रहा हूँ, बाल को ऐसे बनाया करो। पति पत्नी झगड़ा करते हैं कि तेरे लिए कह रहा हूँ कपड़े ऐसे पहना करो। अरे भाई जैसा है वैसे पसंद करो ना उसको। प्रेम तब होता है जो जैसा है उसको वैसा ही चाहें हम लोग। भगवान किस रूप में है? तो गणेश जी के रूप में हो। अब गणेश जी के रूप में घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए तो क्या प्रेम कर पाएंगे उससे हम लोग? गणेश जी सब कर लेते हैं हम लोग। हनुमान जी की तरह पूंछ वाला बच्चा पैदा हो जाए या पति पत्नी ऐसे हों तो प्रेम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं हमारा अहंकार मोह आड़े आ जाता है। प्रेम करोगे तो उसी में दर्शन कर लोगे आप। प्रेम करना सीख लो तो दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति आपको बुरा नहीं लगेगा। केवल और केवल एक, जो लोग राक्षसी वृत्ति के हैं उन्हें समाप्त करना है। उसके लिए हमें शक्तिशाली बनना है। क्यों? जिस प्रकार के शरीर के अंदर रोग हो जाता है, मान लो फसलों के ऊपर कीड़ा लग जाए, क्या करोगे आप? हम जीव हत्या नहीं करते, लेकिन अपने फसल बोई है और उस पर कीड़े लग गए, तो कीड़े को मारने के लिए कीटनाशक दवाई डालनी जरूरी है। बॉडी के अंदर बीमारी हो गई तो उस बीमारी के जीवों को मारने के लिए, कीटों को मारने के लिए दवाई लेनी भी आवश्यक है। कई बार कैंसर के लिए अंग भी काटना पड़ जाता है। गैंग्रीन हो गई, इलाज नहीं हुआ तो अंग काटना पड़ सकता है। इसी प्रकार अपने अंदर, परिवार के अंदर या समाज के अंदर यदि कोई राक्षसी वृत्ति पैदा हुई है किसी के अंदर, तो उसको समाप्त करना आवश्यक है। वो भी उसके भले के लिए और सबके भले के लिए। भगवान बुद्ध की, भगवान महावीर की एक बात आती है कि एक बार एक देव ने कहा कि मैं इसकी परीक्षा लूँगा। ये बहुत अहिंसक बनता है अपने आप के अंदर, समझता है कि मैं गुस्सा नहीं आएगा, मेरे को दुखी नहीं होऊंगा, समभाव से रहते हैं। तो भिक्षा मांगा करते महावीर स्वामी जी। 2 घरों में मांगते, नहीं मिलती तो वापस आ जाते, एक घर में मांगते वो। तो उन्होंने 50 दिन तक उनको भिक्षा नहीं लेने दी। 50 दिन तक लगभग ऐसा मंत्र चलाया कि जहाँ जाते भिक्षा से खाली, भूखे रह रहे हैं। फिर उन्होंने विरोध करके डिफरेंट तरह से तंग करना शुरू किया। महावीर जी फिर भी वैसे के वैसे। तो बाद में उसको बहुत शर्म आई और जाके उनके पैरों में पड़ गया वो कि मुझे क्षमा करो, मैंने इतने कष्ट दिए आपको, पर आप विचलित नहीं हुए। तो महावीर स्वामी उस दिन रो पड़े। कहते आज क्यों रोए आप? आज तो मैं आपके लिए भोजन लेकर आया हूँ, माफ़ी मांगने आया हूँ। कहता भाई मैं इसलिए रोया हूँ कि तूने मेरे सारे जन्मों के पाप काट दिए। तूने मेरे सारे जन्मों के पाप अपने कर्मों से काट दिए, पर तूने इतने पाप इकट्ठे कर लिए। जब किसी को तंग करेंगे तो पाप तो इकट्ठे होंगे ना, तो उनको भुगतेगा तो बहुत कष्ट होगा तेरे को। मैं उस कष्ट को देख कर रोया हूँ। संतों का तो ऐसा स्वभाव होता है कि बुरा करने वाले के लिए भी वो हमेशा अच्छा सोचते हैं कि उसको कष्ट ना हो। हम विचार कर लीजिए, यदि आपने किसी को अनजाने में कष्ट दिया है, अनजाने में भी, जानबूझ की बात छोड़ दीजिए, तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा। और वो कोई संत जैसा व्यक्ति हो। राक्षस को मारना उसको कष्ट देना नहीं है, बल्कि उसको और पाप से बचाना है। क्योंकि राक्षसी वृत्ति का लोग तो रोज़ पाप करेगा नया, और रोज़ कष्ट ने अपने जिम्मे डाल लेगा, अपने खाते में लिखवा लेगा वो। तो आप उसको समाप्त करके
उसका भी भला कर रहे हैं और समाज का भी पूरे का भला कर रहे हैं। इसीलिए श्री देवालय संघ इस बात पर जोर देता है कि हम शक्तिशाली बनेंगे और राक्षसी वृत्ति को समाप्त करेंगे। और शक्तिशाली बनने के लिए संस्कार और संस्कृति के अलावा और कोई उपाय नहीं है। संस्कार के लिए एक मूल मंत्र, कौन सा मूल मंत्र है वो? जय हो माता पिता की। बहुत आसान है, सब बोल सकते हैं। जो नहीं बोल सकता वो मन में कह सकता है। और जिसने किया है, मुझे लोगों ने बताया है अनुभव कि सबको लाभ हुआ है, सबको ही लाभ हुआ है। ऐसा व्यक्ति आज तक मुझे एक भी नहीं मिला जो कहता हो मैंने इस मूल मंत्र का जाप किया हो और मुझे लाभ ना मिला हो। और 3 संकल्पों की हम बात करते हैं। हम माता पिता की सेवा करेंगे, पति पत्नी व्रत का पालन करेंगे, बहन बेटी का सम्मान करेंगे। संस्कारों के लिए अपने अंदर, अपने परिवार के अंदर हम मानते हैं कि हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं। जैसे अभी इतनी बात की हमने, सब एक परिवार के हैं, तो हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे संस्कृति के लिए। और तीसरा है हम शक्तिशाली बनेंगे, राक्षसी वृत्ति को समाप्त करेंगे। क्योंकि शक्तिशाली नहीं बनेंगे तो पता नहीं कौन रावण दुर्योधन कंस आपको रास्ते में मिल जाए। शक्तिशाली बनना अति आवश्यक है। कमज़ोर होना एक पाप है, निर्धन रहना एक पाप है, पैदा होना पाप नहीं है। यदि मेहनत करेंगे तो अपना निर्धन रहेंगे, ना कमज़ोर होंगे। तो श्री देवालय संघ के 3 संकल्प हम चाहते हैं जन जन तक पहुँचें। जन जन तक पहुँचाएंगे तो आपको इसका लाभ मिलना आवश्यक है। क्योंकि किसी व्यक्ति के कष्ट दूर करने का उपाय बता दें, किसी व्यक्ति को दवाई दे दें आप बीमारी की, तो आपको लाभ तो मिलेगा। तो इसी प्रकार ये एक दवाई है जो समाज को सुंदर, स्वस्थ और शांतिपूर्ण बनाने के लिए आप सबको दे सकते हैं। और मैंने यही कहा है कि कम से कम प्रतिदिन एक व्यक्ति को तो ये बात कह दो भाई कि जय हो माता पिता की। ये तो कह ही सकते हो हम लोग। तो मेरा इन्हीं शब्दों के साथ परमात्मा से निवेदन कि हम सबको नेक कार्य करने की प्रेरणा दे और नेक कार्यों में सफलता दे। बहुत बहुत आप सबका आभार।